तो एक और टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए यूपीएससी आंसर राइटिंग का, एंड इट इज गोइंग टू बी ऑफ इमेंस बेनिफिट फॉर यू अगर आप 2025 में भी पेपर दे रहे हैं या फिर अगले साल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। आंसर राइटिंग का मेन मकसद यही होता है कि इतने ज्यादा आंसर प्रैक्टिस हो जाए, इतने ज्यादा आंसर प्रैक्टिस हो जाए कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं तब आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। तो अभी स्ट्रगल कर लो जितना स्ट्रगल करना है, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए। एक स्ट्रेटजी, वेल डिफाइंड स्ट्रेटजी के तहत हम हमेशा आंसर्स को क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने होते, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आंसर राइटिंग के जो आपको फॉलो करते जाना है, जो हम आपको रेगुलरली आंसर राइटिंग क्लासेस में समझा भी रहे हैं। तो यहां भी जिस टॉपिक के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, इट इज रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी कंबाइंड विद टेक्नोलॉजी। तो इसके बेस के ऊपर आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और हमारे आंसर राइटिंग जो है उसका बेनिफिट आपको हमेशा ये रहेगा कि इट इज नॉट ओनली आंसर राइटिंग, इट इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू आंसर, जो हम आपको डिसैमिनेट करते हैं, आपको देते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपने क्वेश्चन देख लिया, आपको समझ आ गया कैसे अटेम्प्ट करना है, अब उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं इसमें आपको देता हूं मॉडल आंसर के रूप में। तो आप अपने नोट्स में भी क्या कर सकते हैं, उनके छोटे छोटे पॉइंट्स बना सकते हैं और आपका ये टॉपिक तैयार हो गया। तो इट इज बोथ आंसर राइटिंग एज वेल एज टॉपिक प्रिपरेशन। सो विन विन गेम है आपके लिए, बहुत बेनिफिशियल सीरीज है ये। बिलीव मी, आप आगे पिछले जितने भी हमने आंसर्स रिकॉर्ड किए हैं या करेंगे भी आगे, आपको खुद उसको देख के आपको समझ आएगा कि हाउ बेनिफिशियल इट इज। एनीवेज, तो गेटिंग ऑन टू अगेन आंसर राइटिंग, दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो है दे आर व्हाट, दे आर डबल एज्ड स्वॉर्ड। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या है, ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है किसके लिए, फॉर इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। अब जब भी आपने क्वेश्चन देखना है, आपका पहला काम होना चाहिए कि क्वेश्चन को 2 3 4 बार पढ़ना है। देखिए, अब 4 बार पढ़ना है या 3 बार पढ़ना है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रो हो चुके हैं, आपने बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो आप सेकंड रीडिंग तक उसको बिल्कुल कॉम्प्रिहेंड कर लेंगे कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है। हाँ, फिर भी नहीं समझ आ रहा, फिर एक और रीडिंग। बट शुरुआत में आपको बेटर रीडिंग होनी चाहिए, ज्यादा रीडिंग होनी चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाए। इट इज नॉट ओनली अबाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, रादर इट इज मोर ऑफ कि आप उस लय में चले जाएं आंसर राइटिंग की। आपको पता लगता जाए कि पेपर सेटर जो है वो ऐसे क्वेश्चंस लेकर आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे पूछे जा रहे हैं। आप उस रंग में रंग जाते हैं, और जब आप उस रास्ते पर चल ही पड़े हैं तब फिर आगे जाके आपको और इजी हो जाता है जब आप क्वेश्चंस को लिखना शुरू करते हैं। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर अ डबल एज स्वॉर्ड फॉर इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। सो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या है, दे आर डबल एज्ड स्वॉर्ड फॉर इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। अब हमने इसको पढ़ा पहले एक बार, एनालाइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइबर थ्रेट, सर्वेलेंस एंड काउंटर टेरर ऑपरेशन। एक बार और पढ़ते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अब जो सेकंड रीडिंग हम कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रहे हैं। कीवर्ड्स आपके क्या हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज नंबर 1। तो अब आपका दिमाग चल पड़ना चाहिए आंसर राइटिंग करते हुए कि भाई ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या होती है। क्या यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, क्या यहाँ पर डिफेंस की ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, इमर्जिंग क्या यहाँ बिग डेटा की बात हो रही है, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या है। एंड फिर आगे क्या बोला जा रहा है, ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं ये डबल एज स्वॉर्ड है फॉर इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। मतलब दो धारी तलवार, मतलब इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। मतलब ऐसे मारेंगे तो सामने वाला तो खत्म हो ही रहा है, ऐसे आपको भी लग सकती है। डबल एज स्वॉर्ड का मतलब क्या, सो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज डबल एज स्वॉर्ड। तो यहां से दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के पहले नाम लिखेंगे हम, क्या क्या नाम है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के, एंड कैसे वो इंडिया के लिए बेनिफिट कर रही है और कैसे इंडिया के लिए नुकसान कर रही हैं। तो दोनों चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी, राइट। ये क्या हो रहा है, ये ब्लूप्रिंट डिजाइन हो रहा है व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन ओनली। अभी तो समय लग रहा है ना, मैं आपको समझा रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन ग्रेजुअली क्या होगा, ग्रेजुअली आप एकस्टम्ड हो जाएंगे, और ये जो काम के लिए अभी हमें टाइम लग रहा है विद इन सेकेंड्स होता जाएगा। इसी को तो बोलते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये बेसिक है और यही सच्चाई, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, यू विल राइट वेरी वंडरफुल आंसर्स। एनीवे, तो यहां तक आपको समझ आ गया ना, क्वेश्चन डिकोड किया हमने। आगे चलते हैं, एनालाइज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइबर थ्रेट, सर्वेलेंस एंड काउंटर टेरर ऑपरेशन। कहते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज डबल एज स्वॉर्ड है फॉर इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, की इसके पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव किस सेंस में आपने एक्सप्लोर करने हैं, सारी सेंस में नहीं एक्सप्लोर करने। 3 मोटी मोटी चीजें बता दी कि इसको एनालाइज कीजिए साइबर थ्रेट के कॉन्टेक्स्ट में, कि साइबर थ्रेट में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो कैसे हमें हेल्प कर रही हैं, ओके, एंड कैसे हमारा नुकसान कर रही हैं। देन अगेन सर्वेलेंस में कैसे हमें ये हेल्प कर रही हैं,
कैसे हमारा नुकसान कर रही हैं। देन काउंटर टेरर ऑपरेशंस में कैसे हमारा नुकसान कर रही है और कैसे हमारी हेल्प कर रही है, क्यों। अब जैसे फॉर एग्जांपल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, डिफेंस टेक्नोलॉजीज में ड्रोन टेक्नोलॉजी ले लेते हैं हम। ड्रोन टेक्नोलॉजी में काउंटर टेरर ऑपरेशंस में ड्रोन्स ने हमें भी हेल्प किया, दुश्मन को भी हेल्प करता है ड्रोन। अब ड्रोन के तहत ड्रग्स की सप्लाई भी दी जाती है, ड्रोन्स के तहत इंपॉर्टेंट एरियाज की रेकी भी की जाती है, मतलब नेविगेट किया जाता है दुश्मन के द्वारा, एनिमीज के द्वारा ड्रोन्स भेज के इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की जाती है। अगर हम ड्रोन्स की बात करें तो काउंटर टेरर ऑपरेशंस में ड्रोन्स हमें यह भी मदद करते हैं कि हम एनिमी कैंप्स को क्या करें, न्यूट्रलाइज करें। तो ये डबल एज स्वॉर्ड आपको नजर आ रहा है। ये अभी एक एंगल में मैंने एक्सप्लोर किया कि काउंटर टेरर ऑपरेशंस में कैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसमें हमने सिर्फ एक ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात की है, हेल्प करती है। सिमिलरली डीप फेक की बात करें, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें। अब सपोज कीजिए प्रधानमंत्री मोदी का कोई मैसेज बनाया जाता है जो प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं दिया, ओके, लेकिन उसमें हेटरेट फैलाई जाती है। जितनी ज्यादा हेटरेट फैलाई जा सके उतनी ज्यादा हेटरेट फैलाई जा सकती है मुस्लिम कम्युनिटी के रिगार्डिंग। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तो ऐसा कभी नहीं ना किया था, लेकिन ये हो कैसे पाया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के कारण, डीप फेक। तो व्हाट इट इज, दिस इज डबल एज स्वॉर्ड। तो नुकसान भी तो कर रही है ना, आपको यहाँ नजर आ रहा है कि अगर आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से बेनिफिट ले रहे हैं तो उसके साथ साथ उसके नुकसान भी है। तो आपको क्या लिखना है, इमर्जिंग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस करना है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होती क्या है, आज से नहीं कब से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं वो इंडिया को कैसे हेल्प कर रही हैं। इंट्रोडक्शन में आप मेंशन करेंगे उन टेक्नोलॉजीज के बारे में जिनके आप नाम लिखेंगे, कैसे दुनिया बदल रही है, कैसे वर्ल्ड में एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन देके कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के कारण कैसे हेल्प हुई दुनिया को, कैसे। अच्छा, नुकसान वाली बात अभी नहीं कर रहे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि अगर उसके फायदे हैं तो उसके नुकसान भी है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या है, क्या उनके नाम है, एंड देन अगर उनके फायदे हैं तो उनके नुकसान भी हैं। दिस इज योर इंट्रोडक्शन, सिंपल क्लियर कट इंट्रोडक्शन। अब आप चले जाएंगे कि कैसे इसके फायदे हो रहे हैं, कैसे इसके नुकसान हो रहे हैं, एक एक पॉइंट उठाते हुए। जैसा मैंने आपको अभी समझाया काउंटर टेरर ऑपरेशंस में कैसे हेल्प हो सकती है ड्रोन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। अब फिर ड्रग स्मगलिंग में कैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करती है। डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या फिर बिग डेटा से हम सर्वेलेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम कैसे अपने मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि जो टेररिस्ट की मूवमेंट है छोटी छोटी भी, वो भी हमें पता लग सकती है। ये भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में स्पेस टेक्नोलॉजीज भी, स्पेस टेक्नोलॉजी में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की बात करें हम, वो भी कितनी क्लियर कट पिक्चर हमें सर्वेलेंस में दे सकती है। आर यू गेटिंग मी और नॉट। तो ये सारी चीजें अगर हमारे पास हैं तो ये सारी चीजें टेररिस्ट, नॉन स्टेट एक्टर्स या ऑफेंडर्स के पास भी हो सकती हैं। अब वन बाय वन चलते जाएंगे और आगे देखते जाएंगे। अब इंट्रोडक्शन में देखिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, एआई इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ड्रोन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, बिग डेटा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एंड ब्लॉकचेन आर चेंजिंग द वे कंट्रीज हैंडल इंटरनल सिक्योरिटी। For India, which faces threats like terrorism, cybercrime, and left-wing extremism, ये जो technologies हैं, they are both great opportunities and a growing risk, making them a true double-edged sword. Very good introduction. आपको ऐसे क्वेश्चंस में इधर उधर जाके इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसमें अगर आप फैक्ट भी यूज करेंगे तो फैक्ट क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। अगर आप काउंटर टेरर ऑपरेशंस के रिगार्डिंग फैक्ट यूज करते हैं तो बाकी दो चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। तो हमने इसको बहुत जनरलाइज रखा है, किस तरह से रखा है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होती क्या है, नाम उनके, एंड देन उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी में क्या रोल है, एंड इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और कैसे ये रोल प्ले करती हैं एज ए डबल एज स्वॉर्ड। अब देखिए अपॉर्चुनिटीज की बात करें, बेटर इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जो हमें लिखना था, बेटर इंटेलिजेंस हुई हमारी और सर्वेलेंस बेटर होगी। कैसे, एआई का इस्तेमाल हुआ, फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल हुआ, बिग डेटा को यूज किया जाता है टू मॉनिटर द एक्टिविटीज। किसकी एक्टिविटीज? अब बिग डेटा को इस्तेमाल करके तभी तो पता लगा था हमें कि कैसे आईएस के लिए रिक्रूटमेंट्स हो रही है इंडिया से, कैसे इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस में यहां से यूथ को रिक्रूट किया जा रहा है, कैसे यहां से फ्लाइट्स पकड़ के बच्चे जा रहे हैं, कैसे बॉम्ब मेकिंग का बॉम्ब मेकिंग की ट्यूटोरियल्स लेने की कोशिश की जा रही है। ये सारा बिग डेटा ही काम करता है। कैसे गवर्नमेंट को पता लग जाता है, कैसे एजेंसीज को पता लग जाता है कि कहां पर क्या हलचल चल रही है। दिस इज बिग डेटा ओनली। So this is helping us, isn't it? If it is helping us, it is helping the enemies also. वो रिक्रूटमेंट भी तो कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट भी तो देखते हैं, उसके बेस के ऊपर अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। देन प्रोजेक्ट्स,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं इनिशियली मिस कर गया, विच वॉज कि अब इसको बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या अप्रोच अपनाई है, क्या क्या मैकेनिज्म किया है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो हम शुरू में मिस कर गए थे। ओके, ये सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या अप्रोच एंड मैकेनिज्म अडॉप्ट किया, क्या क्या एजेंसीज बनाई हैं, क्या क्या प्लानिंग है। सो प्रोजेक्ट्स लाइक नेटग्रिड एंड क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यूज डेटा शेयरिंग टू ट्रैक द थ्रेट्स। तो ये ऑलरेडी देयर है, हम इंटरनल सिक्योरिटी की क्लास में इसको डिटेल में भी कर चुके हैं ऑलरेडी। देन स्ट्रॉन्गर बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे होगी, ड्रोन्स की मदद से, सैटेलाइट इमेजिंग की मदद से। देन फेंसिंग अगर आप करेंगे बेटर तरीके से तो क्या हो रहा है, आपको क्या हो रही है, हेल्प हो रही है। सो स्मार्ट फेंसिंग प्रोजेक्ट्स अलोंग इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, किस लिए, टू इंप्रूव द डिटेक्शन, तो ये हमें मदद हो रहा है। देन काउंटर टेररिज्म एंड पुलिसिंग, फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी जो है वो हमें हेल्प करती है एनालाइज बॉम्ब मेकिंग एंड पैटर्न लाइक टेरर लिंक्स, एआई का इस्तेमाल करना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, प्रीएम्प्ट रेडिकलाइजेशन, जो मैंने अभी आपको समझाया कि कैसे यूथ को रिक्रूट किया जाता है एंड कैसे हम पकड़ते हैं। देन इंडिया की जो एनआईए एनटीआरओ व्हिच यूजेस हाई एंड टेक फॉर ट्रैकिंग टेरर मॉड्यूल्स, तो हर एक चीज में हमने इंडिया का क्या मैकेनिज्म है उसको भी साथ साथ मेंशन किया है एंड यही आपको ब्राउनी पॉइंट्स देगा। अब आपको जब ये आंसर लिखना है तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है ना, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, एनआईए एनटीआरओ नेटग्रिड एंड देन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम सीसीटीएनएस, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दिस। तो आपको तो बस हमने नोट्स में लिखना है ना कि बेटर इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस की जब भी बात आएगी नेटग्रिड एंड सीसीटीएनएस का नाम जरूर आएगा एंड एनटीआरओ एनआईए को मुझे मेंशन करना ही है। ये क्या मेरे बेसिक इंग्रेडिएंट्स है जब मैं आंसर को अटेम्प्ट कर रहा हूं। देन चैलेंजेस पोस्ड बाय द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्या चैलेंजेस हैं, साइबर थ्रेट एंड द डेटा ब्रीचेस, अक्सर हमें देखने को मिलता है साइबर अटैक्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक का मतलब क्या है कि लेटर से आपके पावर ग्रिड्स को अटैक कर दिया गया, बैंकिंग सिस्टम को अटैक कर दिया जाए, आपके हॉस्पिटल्स को अटैक कर दिया जाए। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करना जिसके ऊपर देश क्या है, निर्भर करता है, चलता है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करना, साइबर अटैक ही करना चाहे ताकि सिस्टम जो है वो सारा बंद हो जाए, खत्म हो जाए। दैट इज व्हाट इज द चैलेंज व्हिच इज पोज्ड बाय दीस टेक्नोलॉजीज। सो एग्जांपल, एम्स दिल्ली रैंसमवेयर अटैक हुआ था 2022 में व्हिच शोड वीक साइबर हाइजीन। फिशिंग, malware, crypto-based crimes are rising very much fast. Then use of drones by the terrorists. जम्मू कश्मीर के एयरबेस अटैक में how technology was used by the non-state actor. This is very much important. इसके ऊपर एक full fledged question बन सकता है कि emerging technologies if are helping India in dealing with counter-terror operations, at the same time it is becoming important instrument in the hands of the non-state actors as well. Discuss. तो नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कैसे लगी, ये सारा आंसर आपका एग्जांपल्स के साथ कोट होके जाएगा। जितने बेहतर आप एग्जांपल्स दे पाएंगे, टेक्नोलॉजी उसका यूज एंड देन नॉन स्टेट एक्टर का नाम जो नॉन स्टेट एक्टर ने यूज किया एंड देन गवर्नमेंट ने क्या ऐसे मैकेनिज्म बनाए हैं जिससे वो डील कर सकती है। ये इंफॉर्मेशन है। आंसर को लिखने से पहले पता ये होना चाहिए कि आंसर में लिखना क्या है। पहला कदम तो ये है ना। लेटर से आप घूमने जाना चाह रहे हो तो घूमने जाने की जर्नी से पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कहां जाना घूमने, कौन कौन से रास्ते से जाना है, फिर ही जाना शुरू करेंगे ना। So this is what I am trying to tell you. So narcotics and arms smuggling via drones from Pakistan, which we have already discussed. Disinformation and radicalization, जैसे बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन की वीडियोस दिखाते जाना, ठीक है, प्रोपेगेंडा फैलाना, गुजरात राइट्स के ऊपर प्रोपेगेंडा फैलाना और क्या करना है, रिक्रूटमेंट करना, अनरेस्ट क्रिएट करना। Ethical and legal issues. So overt surveillance can lead to privacy violence and the misuse of the data. ये भी aspect cover कर दिया हमने। India lacks a dedicated cyber law and clear rules on AI and drone regulation. अभी तो आए हैं ना emerging technologies चल रही है, अभी आने वाले टाइम में लॉ और भी आ जाएगा। So what is the way forward? National cyber security policy must be updated and implemented fast. पुलिस फोर्सेस को ट्रेन करना ताकि ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के कारण जो नुकसान हो रहे हैं उसको डील करने के लिए वो कारगर रहें। ओके, एंड देन प्रमोट इंटेलिजेंसी कोऑर्डिनेशन, रॉ, आईबी, एनआईए, पुलिस, ये सारा कुछ करने की जरूरत है। एंड देन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। कंक्लूजन में इट्स अ जर्नल कंक्लूजन कि अगर इंडिया को लेवरेज लेना है टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, अपने देश को आगे लेकर जाना है, तो उसको ये चैलेंजेस को साथ साथ मैनेज करना पड़ेगा। एंड इंडिया हैज ऑलवेज बीन ओपन टू द टेक्नोलॉजी राइट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी या इवन बिफोर दैट। तो हमने कभी टेक्नोलॉजी को पीछे नहीं किया। हम तो साइकिल से इसरो की जर्नी तय करने वाले देशों में से हैं। ओके, मिसाइल की जो जर्नी है हमने तो तब से शुरू की है जब हमें
किसी ने टेक्नोलॉजी दी भी नहीं थी और मना कर दिया था। तो हम टेक्नोलॉजी से कभी पीछे नहीं जाते। अब हमें जरूरत क्या है, जरूरत है कि हमें इसको बैलेंस करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, ऐसा मैकेनिज्म अडॉप्ट करने की एंड इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ज्यादा जोर देने का। तो दैट इज व्हाट फॉर टुडेज क्लास एंड आई होप दिस आंसर राइटिंग हेल्प्स यू। ऐसे और आंसर्स लेके आएंगे आपके लिए। अब हम ये प्लान कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे आपके साथ, ताकि 2025 में आपको मदद होए। पिछले 5 साल के मेंस में जितने पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उनके ऊपर विल बी टॉकिंग। थैंक यू वेरी मच।